जय माँ माता की मेरे प्रिय साधक और दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज एक और नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। हर बार की तरह इस वीडियो से भी आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। और आज जो मैं मंत्र लेकर आया हूँ यह भी लिपि का मंत्र है, लेकिन ये लिपि है असुर लिपि। और यह लिपि कितने वर्ष पुराने, कितने हजारों वर्ष पुराने या कितने लाखों वर्ष पुराने हैं, इसका कोई अनुमान नहीं है। क्योंकि जब से देवी देवता है तब से असुर है, और ये असुरों की लिपि का मंत्र है जो आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ। ये असुर लोगों की भाषा में ही यह मंत्र है, तो थोड़ा सा जो है पढ़ने में आपको दिक्कत जाएगी, लेकिन यकीन मानिए रॉकेट की तरह काम करता है। रॉकेट की गति से भी तेज यह मंत्र काम करता है और स्वयं सिद्ध मंत्र है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे तामसिक साधना हो या तामसिक क्रियाओं के जो मंत्र हैं, या जो असुर लिपि के जो मंत्र हैं, या जो आसुरी विद्याएं हैं, ये इस कलयुग में ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाती हैं। इनका प्रभाव ज़्यादा है। तो अगर इन मंत्रों को अगर आप उपयोग में लेंगे तो आपके जो कार्य है एकदम रॉकेट की गति से पूर्ण होंगे, और तुरंत आपको इसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। आप लोगों के मन में कुछ शंका चल रही होंगी, वो मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि आसुरी लिपि का मंत्र है, इसको पढ़ने से हमारे देवी देवता तो रुष्ट नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ना आपके देवी देवता रुष्ट होगे, ना आपके कुल देवी कुल देवता रुष्ट होगे, ना आपके इष्ट देवता रुष्ट होगे, और ना ही आपके पितृ रुष्ट होगे। ठीक है, क्योंकि आप इससे जो है आप जन कल्याण कर रहे हैं, तो इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, प्रभाव तब पड़ेगा जब आप किसी का बुरा करेंगे। आसुरी विद्याओं में जो है बहुत सारे खंड ऐसे हैं जो उग्र हैं, और लोगों का बुरा करने वाले ज़्यादा इसमें प्रयोग है आसुरी मंत्र में। तो जो बुरा करने वाले जितनी भी विद्या है वो मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। देखिए, वैसे तो कोई विद्या जो है खराब नहीं होती, बुरी विद्या भी वो खराब नहीं है। हथियार जो बनते हैं, जैसे पिस्तौल बनती है, राइफल बनती है, ये क्या खराब है? खराब नहीं है। ये तय करता है कि कैसे व्यक्ति के हाथ में वो पिस्तौल या राइफल जा रही है। अगर अच्छे इंसान के हाथ जाएंगी तो सुरक्षा के काम आएंगी, वही अगर गलत इंसान के हाथ जाएंगी तो आतंक फैलाने के काम आएंगी। तो वैसे ही जो ये विद्याएं हैं, है ना, जो उग्र विद्याएं हैं, ये इसीलिए ही बनाए गए हैं कि इससे बुरे लोगों से अच्छे लोगों को बचाया जाए, अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए इन विद्याओं को बनाया गया। जैसे जो पुराने टाइम में जैसे राक्षस लोग होते थे, भूत प्रेत होते थे, या आसुरी स्वभाव के जो लोग होते थे, उनसे अच्छे मनुष्य को बचाने के लिए ही तो ये सब विद्याओं को बनाया गया है। तो ये विद्या बुरी नहीं है, बस ये है कि आज कलयुग है, और कलयुग में लोग जो है इन विद्याओं को सीख कर छोटी छोटी कहा सुनी के ऊपर जो है ना ये प्रयोग कर देते हैं। थोड़ी सी जलन भावना आ गई, प्रयोग कर देंगे। कोई थोड़ा सा आपके आगे जा रहा है तब भी लोग प्रयोग कर देते हैं। तो इसीलिए प्रयोग तो बहुत है, लेकिन मैं दे नहीं पाता हूँ, डर लगता है। क्योंकि ऐसे ऐसे प्रयोग है, अगर ये दे दिया जाए तो समाज में जो है ना बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। अब मैं बता नहीं सकता शब्दों में, इसलिए ऐसे मंत्र मैं देता नहीं हूँ। मैं जो भी मंत्र देता हूँ आपके अच्छे के लिए, आप खुद का अच्छा कर सको, परिवार का अच्छा कर सको, और दूसरों का अच्छा कर सको। देखिए, अच्छी विद्या जो है हमेशा आपका अच्छा ही करेगी, कर्म कमा के देंगी, पुण्य फल कमा के देगी, है ना। अगर जो ये जो विद्या खराब विद्याएं हैं, लोगों का बुरा करने की जितनी विद्या, अगर वो विद्याएं मैं दे दूंगा आपको, मारन, उच्चाटन, मोहन, वशीकरण आदि, तो इससे क्या है ना, लोग ना चाह के भी बुरा करेंगे। पहले इंसान कितना ही बोले कि मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, विद्या दे दो, लेकिन जब विद्या आती है ना तो अहंकार लेके आती है। और अहंकार जब आता है, मतलब पावर क्या है? पावर अहंकार है ना। बल क्या है? अहंकार लाता है। जब आपके पास पावर होगी, शक्ति होगी, तो कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा कुछ कह दे, थोड़ी सी कहा सुनी हो जाए, तो जो है उस पे आप जो है पावर का प्रयोग करेंगे। ये होता ही है। देखिए, अगर किसी के पास पिस्तौल ना हो और उससे अगर किसी की कहा सुनी हो जाए तो वो क्या होगा? कहा सुनी थोड़ी बहुत बहस होके खत्म हो जाएगी। लेकिन वही अगर किसी एक व्यक्ति के पास अगर पिस्तौल होगा और थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई, तो क्या होगा? पिस्तौल निकाल के मार देगा। ऐसा होता है। पावर जो है ना, पावर अहंकार लाता है। इसलिए मैं ऐसे प्रयोग आपको नहीं दूंगा। और जो इसके प्रयोग हैं, मंडूक तंत्र के बहुत सारे प्रयोग हैं।
वो भी मैं बताऊंगा, है ना। जैसे मरा हुआ मंडूक मिल जाए, यानी मरा हुआ मेंढक मिल जाए, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत चमत्कारी प्रयोग है मंडूक तंत्र के। अगर आप कहेंगे तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मंडूक तंत्र के अलावा जो गिरगिट है, गिरगिट के भी ऊपर जो है बहुत बड़ा प्रयोग होता है। गिरगिट से भी शक्तियाँ डायरेक्ट एक दिन में जाके आपके सामने प्रकट हो जाती है। अगर आप कहोगे तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो है ऊँट। ऊँट आपको पता है ना, ऊँट अगर कहीं भी मिल जाए तो उसकी जो मेगनी होती है, मेगनी मतलब उसका शौच, है ना, वो बकरी के मेगनी की तरह निकलते हैं, लेकिन बड़े बड़े होते हैं। तो ऊँट का शौच अगर आपको मिल जाए तो उसको आप जमा करके रख लीजिए। ये आपके बहुत काम आने वाला है। राजस्थान साइड तो बहुत ऊँट मिलते हैं, राजस्थान, गुजरात, और ऐसे भी बाकी जगह कई बार ये लोग घूमते हुए मिल जाते हैं। तो उनका पीछा करके जो है ऊँट की मेंगनी आप लोग जमा करके रख लीजिए, ये बहुत काम आता है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी हो, घर के जो सदस्य हैं एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हो, दिन में 10 बार घर में आपसी क्लेश होता हो, मतलब झगड़ा होता हो आपस में छोटी छोटी बातों पर, या जब भोजन करने बैठे और भोजन करने बैठे हो और वैसे ही किसी छोटी सी बात पर क्लेश हो जाना और सब उठ के इधर उधर चले जाना, या भोजन करते करते ही मारपीट होना, ऐसा होता है। ये उच्चाटन क्रिया कहते हैं। या फिर किसी के मन में नकारात्मक विचार आ जाना, आत्महत्या करने के विचार उत्पन्न होने लगना, या वो व्यक्ति गुमसुम रहना, या डिप्रेशन में चला गया हो, किसी भी कारण से डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन में चला गया हो, आत्महत्या का सोच रहा हो, तो उस समय भी ये जो ऊँट की मेगनी है बहुत काम आएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ किस किस विषय पर आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। प्रयोग तो एक ही जैसे करना है, लेकिन आप समझ कर लेंगे कि कहाँ कहाँ इसका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि घर में अगर क्लेश होता हो तब आप प्रयोग में ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करना चाह रहा हो, डिप्रेशन में चला गया हो, तनाव में चला गया हो, तब इसका प्रयोग ले सकते हो। या किसी व्यक्ति को दवा नहीं लग रही हो, बीमार है, दवा ले रहा हो लेकिन दवा नहीं लग रही हो, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। या घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, उसकी दवा भी चालू है, लेकिन इसकी अगर आप प्रयोग कर देंगे तो उसको दवा जल्दी लगेगा और उसकी जो तबीयत है तुरंत सुधार होगी उसकी तबीयत में। तो तबीयत सुधार करने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक रोग हो या तंत्र क्रियाओं का रोग हो। इसका अगर प्रयोग करेंगे तो रोग जो है तुरंत दूर होगा, दवा जो है शरीर में अच्छे तरीके से काम करेगी। अगर किसी बच्चे को नज़र लग गया हो तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और हर शनिवार के दिन अगर इसे आप घर में धुनी देते हो तो आपके घर में जो है धन का आगमन होगा। शाम का समय होना चाहिए, याद रखिए, शाम का समय और शनिवार, बाकी दिन धुनी ना दे। बाकी दिन धुनी तब दे अगर आप किसी प्रयोग के लिए कर रहे हो, किसी अन्य प्रयोग के लिए। इसकी धुनी शनिवार के दिन कैसे दी जाती है, पूजा घर से शुरू किया जाता है और बाहर जो निकलने का जो दरवाजा है वहाँ पे लाकर इसको रख दिया जाता है। शनिवार के दिन वाला प्रयोग बता रहा हूँ। और जैसे मान लीजिए आपका कोई बच्चा है और अगर उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा जिद्दी है, बात न सुनता हो, तब भी अगर इसका प्रयोग अगर आप करेंगे, अमावस और पूर्णिमा को उसको थोड़ी थोड़ी धुनी देंगे इसकी, तब भी उसको आराम मिल जाएगा। मतलब आपका जो बच्चा है जो जिद्दी है स्वभाव का, आपकी बात ना सुनता हो, ये प्रयोग करेंगे तो आपकी बात सुनने लगेगा। दूसरा इसका एक और प्रयोग ये है कि अगर आप किसी कार्य में जा रहे हैं, अगर बार बार आप असफल होते हैं, अगर इसकी धुनी लेकर आप चले जाएंगे तो आप सफल होंगे उस कार्य में। और दारिद्रता के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जिस घर में दारिद्रता होगी, हमेशा ऐसा लगता होगा, पनौती पनौती सा लगता होगा, है ना, अगर वो लोग इसका प्रयोग करेंगे, रोज शाम में अगर इसकी धुनी देंगे घर में, तो उनके घर से दारिद्रता चली जाएंगी, एकदम प्रसन्न वातावरण बन जाएगा घर में। आपको घर से बाहर निकलने का नहीं मन करेगा, इतना अच्छा लगेगा आपको घर आते ही। कितनी टेंशन क्यों ना हो बाहर में, लेकिन घर आते ही जो है आपका मन एकदम शांत हो जाएगा अगर इस प्रयोग को करते हैं। प्रयोग कैसा करना है, आपको क्या करना है, कोयले लेने हैं, कोयले को जलाना है और कोयले के ऊपर ये जो मेगनी है इसकी, उसको थोड़ा बारीक करके डालना है। लोबान और ये ऊँट की मेगनी दोनों को मिला लेंगे, ठीक है। एक एक समय में धुनी देने के लिए 3 मेगनी का इस्तेमाल करें, है ना। ऊँट की 3 मेगनी और 1 मुट्ठी लोबान, इनको पीस के मिला लेंगे। ये एक समय देने वाली धुनी में लगेगा इतना।
तो जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर प्रयोग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, कोयला जलाना है और कोयले के ऊपर जो ये लोबान मिश्रित ऊँट की मिगनी जो है वो डालेंगे और उसके ऊपर धुनी देंगे। अगर इसका आप किसी मनुष्य पे प्रयोग कर रहे हैं तो कोयले पे डालकर उसको धुनी देंगे। अगर आप किसी मनुष्य पे इसका प्रयोग नहीं कर रहे, घर पे प्रयोग कर रहे हैं, तो कोयले के ऊपर जो है ऊँट की मेगनी मिश्रित जो लोबान है वो डालेंगे और पूरे घर में घुमाएंगे। अगर शनिवार वाला प्रयोग कर रहे हैं तो आप घर के पूजा घर, जहाँ पे भी आप पूजा करते हैं, पूजा का स्थान है, वहाँ से आप इस क्रिया की शुरू करेंगे। मतलब जो जलता हुआ कोयला है उसके ऊपर ऊँट की मेगनी मिश्रित जो लोबान है वो डालते हुए लाएंगे, घर में धुनी देते हुए, और फिर बाहर जो निकलने का दरवाज़ा है वहाँ पे इसको रख देंगे, लेफ्ट साइड में दरवाजे के। बस इस तरह करना है। बाकी तो जो लोगों के ऊपर प्रयोग करना है वो तो आप समझ ही गए कि कोयले के ऊपर आप ये डालेंगे, मिश्रण डालेंगे और उसको धुनी देंगे, हो गया। बस बहुत आसान है। याद रखिए, डिप्रेशन में जो व्यक्ति है उसको कम से कम इसका जो प्रयोग है 5 दिन करें, रोज़ शाम में एक बार करेंगे तो डिप्रेशन से पूरी तरह निकल जाएगा। और अगर आप किसी कार्य में असफल हो रहे हो या कोई भी शुभ कार्य को करने जा रहे हो, इसकी धुनी लेकर अगर आप कोई भी शुभ कार्य करने जाएंगे तो आपके हर शुभ कार्य बनेंगे। अगर इसकी धुनी लेकर आप कोई भी बिगड़े कार्य को बनाने जाएंगे ना, तो वो भी कार्य आपके सफल होंगे। और एक इसका प्रभाव है कि इसकी धुनी लेकर जाने से एक तरह का वशीकरण भी होता है। मतलब आप किसी सभा में जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ आपका जो एक प्रभाव रहता है, एक दबाव रहता है उनके ऊपर, और वो आपकी बातों को काट नहीं पाते। ये भी इसका एक असर है। मंत्र यही है, धुनी खुद के ऊपर लेना है, ठीक है। तो आपके हर बिगड़े कार्य बन जाएंगे, क्योंकि इसका प्रयोग मैंने भी कई बार किया है। ये मेरा परीक्षित मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, ये असुर लिपि का मंत्र है, लाखों करोड़ों वर्ष पुराना लिपि मंत्र है। इसके बारे में मैं भी नहीं बता सकता कि ये कितना पुराना है। जब से असुर है तब से ये लिपि है। थोड़ा हाँ, पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि असुर लिपि है, असुरी भाषा में मंत्र है। हर बार की तरह इस वीडियो में भी आपको कुछ नया सीखने मिला है, क्योंकि हर बार हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए कुछ नया लेकर आए। और आप लोग भी जानते हैं कि अघोर मार्ग चैनल हो, चाहे एकांत मार्ग हो, चाहे संत सत्संग टीवी हो, इनका नोटिफिकेशन आते ही जो है आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज हमें कुछ नया सीखने मिलेगा इस वीडियो में। और आप लोग हर बार सही होते भी हो, क्योंकि हर बार आपको कुछ नया सीखने मिलता है। आज इस 3 साल के सफ़र में आप लोगों ने तंत्र मंत्र विद्याओं के बारे में बहुत कुछ ज्ञान जो है अर्जित कर लिया है। आशा करता हूँ हर बार की तरह आप लोग इस वीडियो में भी अपना प्रेम दिखाएंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आप लोग किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो लिखिए। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा मत सोचिए। तो मुझे लगेगा जिस विषय पे वीडियो बनाना चाहिए मैं ज़रूर बनाऊंगा, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप चाहे कोई भी प्रयोग क्यों ना कर रहे हो, जो ऊँट की मेगनी है और जो लोबान है, 3 मेगनी लेंगे, 1 मुट्ठी लोबान लेंगे, उसके ऊपर इस मंत्र को जो है 7 बार अभिमंत्रित करेंगे। मतलब एक बार मंत्र पढ़ेंगे फिर एक फूंक मारेंगे, ऐसा आप 7 बार करेंगे। और उसके बाद जो है आपको धुनी लेना है या धुनी देना है, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी।